अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ यूथ के आइकॉन महेंद्र से शाहिद चौधरी जुड़ चुके हैं और हम इससे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे गुज्जर पहाड़ी के बीच एक जंग शुरू की गई और उसके बाद अब वो जंग जाते जाते गुज्जर और बकरवाल के बीच है जो वो चलाई जा रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों है जो इन कबीलों को आपस में झगड़ाने का सिलसिला है जो वो जारी है और किन लोगों की इसके पीछे साजिश है। सबसे पहले मैं शाहिद चौधरी साहब आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका। शाहिद साहब क्या कहेंगे, इस एक बड़ा बर्निंग इशू है और लगातार है जो कबीले आपस में झगड़ रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? दरअसल राज तो कुछ नहीं है, ये कुछ पिछले सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जिस तरीके से उन्होंने सेंटर में पहले तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में काम किया कि हिंदू और मुस्लिम का जो मसाइल था वो वहाँ बनाया, उसके बाद मुसलमानों के अंदर शिया और सुन्नी का मसाइल बनाया, उसमें कामयाबी नहीं मिली। काफ़ी हद तक हिंदू मुसलमान लोग भी हिंदुस्तान के अंदर यूनाइट हैं। जो लोग जो हैं जो उस पुरानी चीज़ से बाहर निकल के आज जो है यूनाइट हुए हैं और काफ़ी हमारे जब शिया सुन्नी का मसला हुआ तो उलमा ने भी काम किया तो वो भी कामयाब नहीं हुए। फिर वो आए जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने हमारे एक माने हुए नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना साहब, उनको आगे लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया कि पहले वो बोलते थे हूँ गुजराना टारा बना के दूँ, वो पक्का टारा, वो कहाँ गए? वो स्टेटमेंट कहाँ गई आज उनकी? आप देखें ना उनकी वो स्टेटमेंट कहाँ गई। अब ये मसला है कि उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बनने वाला तो फिर गुजर और पहाड़ी का मसला क्रिएट किया। गुजर और पहाड़ी का मसला क्रिएट करने के बाद जब वो देखा कि अब इसमें भी हम किसी हद तक कामयाब नहीं हैं तो फिर उन्होंने गुजर और बकरवाल का मसला क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वतन की जब बात आती है हम सब एक हैं। हमारा मज़हब, हमारा कल्चर, हमारा तमद्दुन, हमारी तहज़ीब जो है वो एक साइड है, लेकिन जहाँ वतन की बात है हम मुत्तहिद हैं। और फिर जहाँ तक हमारी कौम की बात है, जहाँ तक मिल्लत की बात है तो हम भी कलमे की बुनियाद पे एक हैं। क्या पहाड़ी, क्या गुज्जर, क्या कोई दूसरा तीसरा जो भी हैं। तो अगर पहाड़ियों को फिर एसटी मिलती है, अगर एक है तो फिर उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है? देखें एक्चुअली मसाइल ये हैं, जहाँ तक मैं आपको बात कहता हूँ कि एसटी जो था शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए है। ये किस लिए है? सोशल अपलिफ्टमेंट। आप देखें जो पुराने दौर के अंदर 2000 साल से वर्ना सिस्टम था हिंदुस्तान के अंदर, लोगों को छूत अछूत के उस पे बिना पे लोगों को अलग समझा जाता था, ये नीच है, ये शुद्र है। तो ये एक एसटी एससी जो था ये इसलिए लाया गया था ताकि लोगों को उससे बाहर निकाला जाए, सोशल अपलिफ्टमेंट की जाए। ये कोई जॉब्स में बाद में रिजर्वेशन हुई, तो आज तो फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन आ गई है, ये चीज़ें बाद की हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ठीक है पहाड़ी लोग भी बहुत सारे इलाकों में रहते हैं जहाँ बहुत सारे गुरबा लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत दूर नहीं पढ़ सकते हैं, बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं, हकूक़ उनको भी मिलना चाहिए। मैंने ये भी नहीं कहा। आप ये सोचो कि अगर हमें 10% अलग दे रहे हैं तो उसके साथ जो 7, 8, 10% जो देंगे गवर्नमेंट के जितना उनका सोच है उसके हिसाब से जो देंगे, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सुंदरबनी, नौशारा और बहुत सारे, आप ये हसनैन मसूदी साहब का ख़ानदान जो है ना वो शेख अब्दुल्ला के बाद सबसे ताकतवर ख़ानदान है, उनके लोग जो हैं वो एसटी में डाले जा रहे हैं। और बहुत सारे जम्मू के ऐसे लोग हैं जिनको डाला गया है इसके अंदर, जिनके बच्चे कोई प्रताप वर्ल्ड में पढ़ रहा है, कोई डलहौजी में पढ़ रहा है, कोई किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। तो क्या वो लोग जो हैं, हमारे पहाड़ी लोग जो हैं, कोई कांडी गलूता रहता है, कोई किसी इलाके में रहता है, कोई उशाद में रहता है, कोई बालाकोट में रहता है, वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये नाइंसाफ़ी सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये उनके साथ भी है। उनका 25% कोटा जो है उससे वो उतर कर 3 या 4 या 5% पे आ जाएंगे। क्या ये नाइंसाफ़ी उनके साथ नहीं है? तो नहीं, अगर उनके पहाड़ी लीडरान हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं एसटी की, आखिर उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा ना इस बारे में? देखो अब तो आ गई ना, अब तो आ गई। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक अलग से बिल लाएंगे और पहली बार ये होगा पूरे मुल्क के अंदर कि एक ऐसा बिल बनाया जाएगा जिसके अंदर 5 से 10% रिजर्वेशन जो है अलग पहाड़ी कम्युनिटी के लिए होगी। और कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से सरकार चाह रही है वो करेगी। हमें तो इस पर हमें ये चाहते थे कि जो लोग पहले से बहुत ज़्यादा इलीट थे, ठीक है, इन्हीं कम्युनिटीज़ के अंदर उनको ना डाला जाए, जिन तक हमारी पहुंच नहीं है,
ठीक है, नहीं है। जिन तक हम जो हमारा मतलब साफ साफ कहना है कि पहाड़ी कबीले में हो या गुज्जर कबीले में हो, इनकम बार जो है वो कंपलसरी। देखो सबसे पहली चीज़ है कि एसटी का फ़ायदा उसी को है जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है उसी को कैटेगरी का फ़ायदा है। फ़ायदा वही उठा सकता है जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो चाहे गुजर कबीले से हो, पहाड़ी से हो, वो कम्पीट नहीं कर पाएगा किसी भी हद तक। हमने आज देखे हैं कई स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन क्या है कि वो पहाड़ी कबीले के अंदर हों या एसटी में हों, कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन तो हर जगह बढ़ गया है ना। अब क्या है कि अगर 20 से 25 लाख गुजर पॉपुलेशन है, उसके साथ बाकी गद्दी सीपी भी ऐड करके 30 लाख बनता है, और भी ऐड करेंगे तो ये 50 से 55 लाख बनती है। सरकारों को चाहिए कि ये जो कोटा है ये 20 नहीं 25 कर देना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख टोटल जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है, अब शायद बढ़ गई होगी। तो उनमें से अगर 35 to 40 जो हैं, वो अगर इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी पॉपुलेशन के लिए इतना कोटा जो है वो नहीं ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ तक गुजर बकरवाल की बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमारे रूहानी लीडर, हमारे स्पिरिचुअल लीडर, हम जिन्हें रहनुमा मानते हैं, आज तक मानते हैं, और उनसे ऊपर हम किसी को नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई एमपी हो, चाहे वो कुछ भी हो। हम मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी बाबा जी साहब का जो ख़ानदान है, हम उसे बहुत आला मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उन्हें अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं। 1936 या 1940 की दिहाई में एक कॉन्फ्रेंस की गई, गुजर जाट कॉन्फ्रेंस, जिसके चेयरमैन मुनक़िद कौन हुए कि बाबा निज़ामुद्दीन लारवी साहब सबसे पहले एमएलए बने, हमने उन्हें अपना लीडर समझा। उसके बाद हज़रत मियाँ बशीर अहमद लारवी साहब जो हैं, वो भी हमारे जो हैं वो माने हुए लीडर रहे, एमपी रहे, हमारे स्पिरिचुअल रूहानी लीडर रहे, जिन्होंने हमेशा एकता की बात की है। उसके बाद आज हमारे रहनुमा जो हैं वो मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी हैं। उनको इस चीज़ पे जो हमारे ये कौम के अंदर जो फौट पड़ रहा है उसके ऊपर बोलना चाहिए, और उनको साबित करना चाहिए कि आप हमारे लीडर हैं, हम उन्हें लीडर मानते हैं। नहीं, जब गुज्जर और पहाड़ी के दरमियान ये फौट पड़ रही थी, उस वक्त भी आपने ये आवाज़ उठाई थी? उस वक्त जनाब देखो, मैंने आज तक नहीं कहा, जब नेशनल कमीशन ने रेकमेंड किया मैंने नहीं कहा, लेकिन जब कुछ हमें लगा कि कुछ कम्युनिटीज़ को ये ऐड करने वाले हैं कि जहां हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उस वक्त हमने क्या किया कि अब हम देखो ना, बात हक की करनी है, मुनाफकत नहीं करनी है। अगर सच है तो मैं मुंह पे बात बोलूँगा, मुनाफकत देखो ना, जो सच और हक के लिए उठना में ज़रूरतमंद लोगों का काम होता है, और मुनाफकत जो होता है ना, वो डरने वाले लोगों का काम होता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, उनका काम होता है वो मुनाफकत करते हैं। जो बात सच है वो सामने लाएंगे, जो बात लोगों को अच्छी लगेगी वो बात सामने लाएंगे। अगर कम ज़र्फ लोगों की बात की तो आपको पता है जब पहाड़ी और एसटी की बात चली, यहाँ तो एसटी का एक भी लीडर सामने नहीं आया, उनको देखो जी मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पहाड़ी लीडरान को, मियाँ अपना मुश्ताक अहमद बुहारी साहब को, और बहुत सारे लीडर, सोहेल मलिक साहब हैं, हमारे मेंढर से एक लीडर हैं नौजवान, जिनको वाजिद बशीर खान टिक्कू बोला जाता है, और भी बहुत सारे, इकबाल मलिक साहब को देखो, मुर्तज़ा खान साहब को देखो, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट वगैरह बहुत सारे मिले, नौजवान मिले। और मेरे एक जो अजीज़ छोटे भाई हैं माजिद भाई, उन्होंने मुझे बहुत बार उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे ऐसे ये मसला है। मैंने उन्हें कभी कोई तंज नहीं की, मैंने कहा जनाब अगर आपका हक बनता है तो आप इसके लिए लड़ें, ठीक है, लेकिन जो हमारा हक होगा हम उसके लिए लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, अपनी कौम के लिए खड़े हुए, इस मुश्किल दौर में खड़े हुए, लेकिन हमारे लीडरान जो हैं इस मुश्किल दौर में हमारे साथ नहीं खड़े हुए। तो नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि आप क्या किया जाए? नौजवानों को ये मैसेज दिया जाएगा कि देखो जी, हमने अपने हक के लिए लड़े हैं। जहाँ कौम की बात है कौम की करेंगे, जहाँ मिल्लत की बात है इंशाअल्लाह मिल्लत की बात करेंगे, जहाँ वतन की बात आएगी वतन की करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि हमें जो है हमारे हकूक़ अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा भाईचारा जो है उसे हमें कायम करना है। सोशल मीडिया पे ना कि दूसरों को गालियाँ देनी है, ना कि दूसरों को टीज़ करना है। हम एक हैं, हम एक बन के रहें, ये हमारा मोहब्बत का पैगाम जो है। और मैं आपको एक शेर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जिनका काम है वो अहले सियासत जाने, ये जिनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाहिद चौधरी साहब, और इन्होंने साफ साफ कहा कि जो अफरा तफरी का माहौल है इसे कम किया जाए, और नौजवानों को सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को जोड़ने की बात की जाए, ना कि तोड़ने की बात की जाए। नाजरीन, हम फिर किसी हस्ती के साथ आपको रूबरू कराएंगे। अपने मेज़बान एजाज कोहली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चल रहा सोशल मीडिया और